हाय, मैं हूँ प्रगति। कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है? मैं ये क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ। देखिए 2008, 2011, 2020, 2022 ये कुछ साल हैं जो फाइनेंशियल हिस्ट्री में रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि इन सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिस्टम बदल दिया, हिस्ट्री क्रिएट की। अब 2026 भी लग रहा है ऐसा ही कुछ इतिहास रचने वाला है। दरअसल साल शुरू हुए अभी पूरा महीना भी नहीं बीता, लेकिन जिस तरह की हैपनिंग हो रही है उससे तो यही लग रहा है। अब देखिए ना, इकोनॉमी में जब फियरफुल और अनसर्टेन सिचुएशन होती है तब निवेशक अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर गोल्ड में लगाने लगते हैं। वहीं कॉपर की डिमांड बढ़ने का मतलब होता है कि इकोनॉमी साउंड कंडीशन में है, चीजें ग्रो हो रही हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों ही बढ़ रहे हैं। और तो और शेयर मार्केट में भी आप देखते होंगे कि एक दिन खबर आती है कि मार्केट 800 पॉइंट गिर गया, तो वहीं दूसरे ही दिन शेयर बाजार में बहार दिखने लगती है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है। निवेशक पैसा लगाएं तो कहां लगाएं? अब पैसा कहां लगाना है वो सलाह मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं ना, लेकिन हालात ऐसे क्यों हैं, उनके पीछे कारण क्या है ये जरूर बता सकती हूँ। निवेश के तरीके कौन कौन है वो बता सकती हूँ। आपको कौन सा तरीका अपनाना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर तय करें। तो चलिए आज आपको पूरा किस्सा समझाते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लो, दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि फिलहाल मैं एड्स नहीं चला रही अपने वीडियोस पर। आप लोगों के व्यूज और सब्सक्रिप्शन ही मेरी कमाई है। इस वीडियो के साथ आई एम टारगेटिंग 500 लाइक्स एंड 5000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज करेंगे ना? बैक टू वीडियो। क्रूड ऑयल $60 पर चल रहा है, ब्रेंट $65 पर चल रहा है क्योंकि सप्लाई बढ़िया है। और मेटल की बात करें तो कमोडिटी रीबैलेंसिंग एक्ट के चलते सब मान के बैठे थे कि इस हफ्ते सोने चांदी के भाव में गिरावट आएगी, लेकिन सोने और चांदी ने $4600 और $85 का भाव छूकर नया रिकॉर्ड बना दिया, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई दोनों कमोडिटी। और कॉपर का प्राइस भी $13,000 पर टन यानी $13,000 पर टन के पार पहुंच गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से अब ग्लोबल इकोनॉमी मेटल बेस्ड इकोनॉमी बनने को तैयार है। इसीलिए अगर कोई ये कह रहा है कि ये बबल है तो यकीन मत करेगा, क्योंकि ये बबल नहीं, पैनिक सिचुएशन है। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक एक करके समझाती हूँ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब इकोनॉमी पर मैटर और मिनरल्स रूल करने वाले हैं। एक्सपर्ट काफी पहले से इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों की प्रिडिक्शन पर मुहर तब लगी जब अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में क्रिटिकल मिनरल लिस्ट अपडेट की। अगर नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। और इनकी सप्लाई में कमी या जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और अब इनमें पहली बार सिल्वर, कॉपर और यूरेनियम को भी अमेरिका ने इंक्लूड किया है। ये सबसे बड़ी वजह बना इन मेटल्स के प्राइस एप्रिसिएशन का। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका के इस कदम ने ये भूचाल ला दिया? नहीं, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। रीजंस और भी कई सारे हैं, एक एक कर समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए जमाने के गोल्ड की यानी कॉपर की। अब एआई का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक जो आ गए हैं, इन्हें चलाने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। और जैसे जैसे इन एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे समझिए कि पहले एक डेटा सेंटर में कुछ 5000 टन कॉपर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नए जमाने के साथ इनका साइज बदल चुका है और नए जमाने के इन डेटा सेंटर्स में कॉपर का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर पर 50,000 टन या इससे ज्यादा कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन डेटा सेंटर्स को कूल रखने के लिए नॉर्मल हवा काफी नहीं होती, कूलिंग की जरूरत होती है। वहां भी कॉपर का इस्तेमाल होता है केमिकल रीजंस की वजह से। लब्बो लुआब ये है कि मॉडर्न इकोनॉमी का ऑक्सीजन कॉपर बन चुका है, क्योंकि ईवी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी हर जगह कॉपर की डिमांड है, कॉपर इस्तेमाल होता है। यानी कॉपर के खरीदार हम और आप नहीं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे टेक जायंट्स हैं। और अब चांदी की बात करें तो चांदी का इस्तेमाल पहले ज्वेलरी में होता था। लोग रईसी दिखाने के लिए घर में खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते थे, मतलब यूज होता था। लेकिन अब सिल्वर का इस्तेमाल आम आदमी नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में हो रहा है। ईवी, सोलर पैनल, हर जगह चांदी का भर भर के इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल
इस्तेमाल फ्यूचर में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्वर की सप्लाई काफी तंग है, क्योंकि सिल्वर जब आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह खत्म हो जाता है। वहीं सिल्वर की अलग से माइंस भी नहीं होते। आई होप आपको ये बात पता है कि सिल्वर बाई प्रोडक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खदान मिल भी जाए तब भी इन माइंस को शुरू करने में कम से कम बेयर मिनिमम 20 साल का टाइम लगेगा। ये सबसे कम टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया में लगता है। अमेरिका में किसी भी माइन से प्रोडक्शन शुरू करने में 29 साल का टाइम लगता है। कनाडा में और ज्यादा टाइम है, यानी आज मिल जाए तो भी 2055 से पहले आप इससे प्रोडक्शन नहीं शुरू कर सकते। कॉपर के साथ में भी यही है। अगर ये कहा जाए कि इन मेटल्स में ऑलरेडी सप्लाई क्रंच है तो गलत नहीं होगा, और इसकी वजह है दुनिया की एग्जिस्टिंग माइंस का एक्सीडेंट होना। सबसे बड़ा रीजन है ये। इंडोनेशिया के ग्रासबर्ग माइन एक्सीडेंट सप्लाई डिसरप्शन का सबसे बड़ा कारण 2025 में बना। वहीं कॉपर पनामा 2023 में बंद हुई, जिससे ग्लोबल सप्लाई का 1% प्रभावित हुआ। अब जब हालात ऐसे हो तो प्राइस का क्या हाल होगा, ये आप खुद समझदार हैं। और सोने का तो आप लोगों को पता ही है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। I mean, दुनिया के एक कोने में युद्ध खत्म नहीं हो रहा, दूसरी ओर अमेरिका देश के प्रेसिडेंट को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को वहां का राष्ट्रपति बताने लग जाते हैं। ईरान के साथ भी टेंशन शुरू हो चुके हैं। तो गोल्ड में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब जब आप हालात समझ चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कमोडिटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे? कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मैं ये जानकारी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दे रही हूँ। अगर आप किसी भी तरीके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली सलाह लें। अब आपको बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके हमारे देश में अवेलेबल हैं। इन मेटल्स में इन्वेस्ट करने का सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो है कमोडिटी ट्रेडिंग का, लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत सारा चाहिए होता है, और अब तो प्रीमियम्स भी बढ़ा दिए गए हैं। दूसरा तरीका है ETF का। तो आपको HDFC, ICICI, मिरा एसेट, ज़ीरोधा, LIC, टाटा, ऑलमोस्ट हर कंपनी का ETF मार्केट में दिख जाएगा। गोल्ड का, सिल्वर का आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और जो भी आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके बजट में फिट आता है, आपके गोल्स के हिसाब से होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर का ETF फिलहाल इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है। इसके लिए आपको इंटरनेशनल ETFs की ओर देखना पड़ेगा। एक और तरीका है, आप गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में डील करने वाली कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को खुद पता होंगी कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। फटाफट से कमेंट करके मुझे नाम बताएं। और हाँ, एक और तरीका है जिसमें आप अलग अलग मेटल्स में इन्वेस्ट ना करके मेटल ETF में इन्वेस्ट करके सभी मेटल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर से बताएं, ताकि मैं उन टॉपिक्स को आगे कवर करूं और बल्कि उन पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया या कुछ नया पता चला हो तो प्लीज लाइक करें, साथ के साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर करें, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कमोडिटी रैली को बबल बता रहे हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।